किसी समय में पूर्व में टिस्टा से लेकर पश्चिम में सतलज तक फैला हुआ नेपाल का भूभाग सुगौली संधि के बाद मेची से महाकाली तक सिमट गया। सुगौली संधि में खोई गई जमीन नेपाल को वापस मिलनी चाहिए। इसी अवधारणा को ही हम ग्रेटर नेपाल कहते हैं, क्योंकि सुगौली संधि में खोई गई जमीन नेपाल की है, जिस जमीन का क्षेत्रफल लगभग आज के नेपाल के बराबर था। हम आज के इस वीडियो में ग्रेटर नेपाल और सुगौली संधि के बारे में बहुत आसान तरीके से समझेंगे। नेपाल पुनः एकीकरण के क्रम में था। पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनके सबसे छोटे बेटे बहादुर शाह ने एकीकरण को जारी रखा। भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र, कुंवर जैसे योद्धाओं का इसमें योगदान रहा। भक्ति, अमर सिंह और बलभद्र के सामूहिक नेतृत्व में नेपाल की सीमा पश्चिम में सतलज नदी के पार के नाले तक पहुंच गई थी। लेकिन कांगड़ा का किला मेला से नेपाली फौज आगे नहीं बढ़ सकी। वह एक अभेद्य और बहुत मजबूत किला था, इसलिए नेपाल की सीमा पश्चिम में सिर्फ कांगड़ा तक ही पहुंच सकी। ठीक उसी समय तराई के कुछ इलाकों में अंग्रेजों के साथ नेपाल का सीमा विवाद शुरू हो गया था। व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से आए अंग्रेज भारत को उपनिवेश बनाकर बस गए थे। वहां शासन चलाने के लिए ब्रिटेन ने जो कंपनी खड़ी की थी, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत में व्यापार करना चाहती थी, लेकिन पूर्व में टिस्टा से लेकर पश्चिम में कांगड़ा तक नेपाल ने तिब्बत को पूरी तरह ढक रखा था। उन्हें तिब्बत में घुसने के लिए नेपाली भूभाग हथियाना अनिवार्य हो गया था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को भी भारत की तरह उपनिवेश बनाना अपने लिए जरूरी समझा। इसी क्रम में तराई में नेपाली फौज के साथ युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने 1814 नवंबर 1 से नेपाल पर आक्रमण शुरू कर दिया। नेपाल और अंग्रेजों के बीच 5 किलो में लड़ाई हुई। महाकाली के पार के 2 और महाकाली के पूर्व के 3 किले। महाकाली के पूर्व में नेपाल ने खुद को अडिग रखा, अंग्रेज घुस ही नहीं सके। उस समय नेपाली फौज की महानता देखकर अंग्रेज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। नेपाल ने लड़ाई केवल पश्चिम में ही हारी थी, पूर्व में नेपाल की जीत हुई थी। लेकिन फिर भी ब्रिटेन सरकार ने यह बात नहीं मानी। पूर्व के टिस्टा से लेकर महाकाली तक का संपूर्ण भूभाग दावा कर लिया। यहां तक कि पश्चिम में भी मेची से काबुल तक का हिस्सा भी ब्रिटेन ने दावा कर लिया, जिसमें नेपाल ने विजय प्राप्त की थी। उसी अनुसार उस समय नेपाल सरकार को दावे सहित समझौता पत्र भेजा गया था। उस संधि में 15 दिन के अंदर राजा को हस्ताक्षर करना लिखा हुआ था। उस समय नेपाल में राजा गीरवाण युद्ध विक्रम शाह थे। उनकी उम्र बहुत कम थी। प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे। राजा छोटे होने के कारण सारे दरबारियों को बैठकर चर्चा करनी पड़ी। इतनी बड़ी जमीन छीनी जा रही थी, इसलिए दरबार में बहुत चर्चा हुई। चर्चा में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और निर्धारित समय बीत गया। इसके बाद ब्रिटेन सरकार ने फिर से नेपाल पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने मकवानपुर को निशाना बनाया। मकवानपुर से जीतते हुए आगे बढ़ने लगा, जिसमें नेपाल लगातार हारता जा रहा था। ब्रिटिश ने अब काठमांडू पहुंचने की योजना बनाई। यह बात पता चलते ही नेपाल में हड़कंप मच गया। अब ब्रिटिश ने जो कहा था, उसी अनुसार संधि करनी पड़ी। और ठीक उसी मकवानपुर के छावनी में बैठकर नेपाल ने इतिहास की सबसे बड़ी संधि की, जिसमें महाकाली से टिस्टा तक का भूभाग चला गया। उसी को सुगौली संधि कहा जाता है, जो 1816 मार्च 4 को हुई थी, जिस पर हस्ताक्षर गजराज मिश्र ने किए थे। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि संधि हो जाने के बाद वह भूमि भारत नहीं देगा, क्योंकि संधि के बाद वह भूमि उसकी हो गई। वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन उस समय इंडिया में बैठकर शासन करता था, जिस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। उस समय पाकिस्तान को भी इंडिया में कब्जा किया हुआ था। लेकिन ब्रिटिश जाने के समय उस पाकिस्तान की भूमि पाकिस्तान को ही सौंप कर गए थे। यहां नेपाल की कब्जा की हुई भूमि नेपाल को नहीं सौंपी। जब इंडिया से ब्रिटिश चले गए, उसके बाद वह भूमि नेपाल की होनी चाहिए थी। इसलिए नेपाल को पुरानी भूमि वापस मिलनी चाहिए, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,49,177 वर्ग किलोमीटर था, जबकि आज का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। लगभग आधा नेपाल उस वक्त खो दिया। अभी भी इंडिया नेपाली भूभाग का अतिक्रमण करता जा रहा है। अब नेपाल को क्या करना चाहिए?
कृपया आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।